लेकिन जो एक एक मिनट को कीमती समझेगा, जो कुरान से जुड़ा रहेगा, जो आलिमों से जुड़ा रहेगा, जो नेक मजलिसों से जुड़ा रहेगा, वह लड़के लेके नहीं आएगा, वह वहां से मुलाजमत लेके आएगा, नौकरी लेके आएगा, आईएएस ऑफिसर बन के आएगा, वह बैरिस्टर बन के आएगा, वह लॉयर बन के आएगा, वह मास्टर बन के आएगा, ताकि खुद कमाएगा तो वो, मगर सारे गांव की नाक बुलंद हो जाएगी, सारे गांव की शान बुलंद हो जाएगी। वह काम मत कर कि तेरी सारी सलाहियतें एक औरत के पांव में दफन हो जाए। वह काम कर कि तू एक जबरदस्त बाप बन जा, जबरदस्त भाई बन जा, जबरदस्त समाज का एक फर्द बन जा, ताकि तू मर भी जाए तो सारा समाज तुम्हारी तालीम की रोशनी में सुकून महसूस करे और कहे ये अकेला नहीं था, पूरे समाज की आबरू और शान बन के तुम कहता, पूरे समाज की आबरू बन के चमक, ना कि एक लड़की के चक्कर में सारे खानदान की नाक मिट्टी में मिला दे, सारे खानदान की आबरू मिट्टी में मिला दे। यह काम बड़ी जिम्मेदारी वाला काम वो करेगा जो फजूल बातें नहीं बोलेगा, जो फजूल काम नहीं करेगा, जो फजूल सोहबतों में नहीं रहेगा, जो फजूल नहीं घूमेगा, अपना एक टारगेट बना लेगा, अपना एक एम बना लेगा, मुझको करना क्या है, मुझको जीना कैसे है, मुझको रहना कैसे है। मैं बात वहां की कर रहा था, जिस तंजीम के लोग हर साल 17 महफिलें करते थे, उस तंजीम में 4 लोग 4 पिलर की तरह थे। उन पिलर में से एक पिलर परसों गिर गया। वह 4 लोग गाड़ी से जा सफर कर रहे थे, एक जलसे से वापस आके कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। जवान बीवी, 4 बच्चियां और 2 बेटे, बिल्कुल यंग आलिम दीन, मस्जिद का इमाम, वह लौट रहे थे। अब गाड़ी रफ भी नहीं चला रहा था, गाड़ी आगे जा रही थी, पीछे से एक लारी ने टक्कर मारा और सैयद अयूब हाशमी मस्जिद के इमाम का स्पॉट डेथ हो गया। यानी जो उस तंजीम का एक मजबूत सुतून था, खत्म हो गया। सारा शहर सोगवार है। ऐसा नहीं कि ऐसा क्यों हो गया, ये हादसा किसी के साथ हो सकता है और कोई वक्त मुतअय्यन हमारे नजदीक नहीं है, मगर अल्लाह के नजदीक एक वक्त फिक्सेड है। कौन कहां मरेगा, किस हालत में मरेगा, कैसे मरेगा, वो तो अल्लाह का शुक्र है। वो मस्जिद के इमाम थे और एक दूसरे पीर साहब सलमान मियां से मुलाकात करके वापस हो रहे थे, दीन की दीनी महफिल में गए थे, वहां से वापस हो रहे थे। तो चलो शहादत की मौत मर गए, मरना तो सबको है, लेकिन जो सनीमा हाल से लौटते हुए मर गया, जो तवाइफ के कोठे से लौटते हुए मर गया, जो कव्वाली की महफिल में जाके नाच कूद रहा था, हारमोनियम और तबला बाजा सुन रहा था, वहां से लौटते हुए मर गया। जो लोग जाके नाच कूद रहा था साहब, वो वहां से वापस होते हुए मर गया। तो इसके मतलब ये निकला कि खुदा की राह में मर जाना, शहादत की मौत मरना, नेक महफिलों में आते जाते रहना, अगर मौत आ जाए तो एक आला शहादत की मौत आ जाए। और हमेशा अपने आप को नाच गानों से बचाना, तवाइफ के कोठे से बचाना, सनीमा हाल से बचाना। अगर सनीमा हाल में 3 घंटे पैसा दे के सनीमा देखता रहा, और आजकल तो अचानक मौत वाक़ हो रही है और नौजवानों की डेड बॉडी सनीमा हाल से निकल रही है और जिम खाने से निकल रही है। अगर 3 घंटे सनीमा हाल में सनीमा देखता रहा, अगर वहां मर गया, सर में चक्कर आया, अटैक आया, अगर मर गया तो क्या हाल होगा। और जलसे में आके अगर मर गया, मस्जिद में नमाज पढ़ते पढ़ते मर गया, रोजा रखते रखते मर गया, तो समझ ले कि शहादत की मौत मरा, आला मौत मरा। वह गंदी जगह गया, सीधे जहन्नम पहुंचा। अगर जलसे में आके मर गया तो सीधे जन्नतुल फिरदौस का मुसाफिर बन गया। इसलिए बंदा को चाहिए कि हमेशा अच्छी महफिलों में आना जाना रखे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आए, अच्छी बातें बोलता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी बात जबान पे हो, अच्छी महफिलों में आता जाता रहे, ताकि मौत आए तो अच्छी महफिल में आ जाए। मरना तो सबको है। आप बोलेंगे क्या मौलाना को मरना नहीं है, मैं कहूंगा हाँ हाँ मुझको भी मरना है। आप कहेंगे आपके मौलाना कारी रसूलुल्लाह साहब थे, क्या वो नहीं मरे स्टेज पर तकरीर करते करते? आपके मौलाना एजाज कामठवी थे, क्या वो नहीं मरे तकरीर करते करते? आपके साहब शायर थे, नात पढ़ने के लिए घर से निकल रहे थे, सीढ़ी से नीचे गिरे और उनका इंतकाल हो गया। फला साहब थे, नात पढ़ते पढ़ते मर गए। मैं कहूँगा हाँ हाँ मरना तो सबको है, मगर गुटका चबा चबा के झूठ बोल बोल के मरना और है, नाते नबी पढ़ के मरना और है।
तवाइफ के कोठे पे मरना और है, मस्जिद की चटाई पे सजदा करते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, मगर वह मौत काबिले रश्क है जो खुदा करते करते आ जाए, अल्लाह अल्लाह करते आ जाए, दिन की महफिलों में आ जाए, खाने काबा में आ जाए, रोज़े रसूल पे आ जाए, आला हजरत के मज़ार पे आ जाए, मस्जिदों में आ जाए, जलसा में आ जाए। ये मौत सबको नहीं आती। अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसी को नेक जगहों पे मौत अता फरमाता है। जब आज सडन डेथ, अचानक मौत आ रही है, किसी भी वक्त में कोई मर सकता है, उससे पहले अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए कि मैं कहां हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस रास्ते में हूं, नेकियां कितनी मेरे पास हैं। अगर कल फजर के बाद मेरी मौत का ऐलान हुआ तो आज ही गौर कर लें कि नेकियां मेरे पास कितनी हैं और बुराइयां कितनी है। तो फिर आदमी को एहसास होगा कि मैं क्या कर रहा हूं। वह बाल बच्चों के लिए तो जिएगा, लेकिन उससे ज्यादा वह अपने लिए जिएगा, जन्नत के लिए जिएगा, आखिरत के लिए जिएगा, कब्र के लिए जिएगा, हश्र के लिए जिएगा। जिस रब ने पैदा किया उस रब करीम की इबादत के लिए जिएगा। तो अगर यह नीयत रही कि मुझे जन्नत जाना है तो बाप के का पांव दबाएगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। माँ का चेहरा देखेगा, वो भी जन्नत जाने का जरिया है। बीबी के मुंह में सुन्नत समझ के जो लुकमा डालेगा वो लुकमे का भी अज्र मिलेगा। और अपने बच्चों को अदब अगर सिखाएगा कि मेरे लाल खाने से पहले दोनों हाथ गट्टों तक धो लेना है, मेरे लाल बैठने का सुन्नत तरीका यह है, दाना चबा चबा के खाना है, का पायजामा बैठ के पहनना है, कुर्ता खड़े होके पहनना है, मेरे लाल ऐसे पहनना है, ऐसे खाना है। याद रखें, कहा गया है तुम अपनी औलाद को जो तरबियत देते हो, जो अदब सिखाते हो, इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को देना ये उतना बड़ा गिफ्ट नहीं है जितना अपने बच्चे को अदब तहजीब, उसको दीनियात सिखा देना ये सबसे बड़ा तोहफा बाप की तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शमीम रजा फैजी, अल्लामा डॉक्टर शहरियार रजा कादरी साहब किबला। एक बाप अपने औलाद को जितना भी गिफ्ट देता है, जितना भी तोहफा देता है, उससे बेहतर कोई तोहफा नहीं है। 50 करोड़ का महल बच्चों को दे के मर जाना, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 100 एकड़ जमीन छोड़ के बच्चों को मर जाना, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अपने बच्चों को अगर आप नमाजी बन के मर गए तो बच्चा जब तक सजदा करता रहेगा उन तमाम सजदों का फायदा उस नमाजी बाप को मिलता रहेगा, नमाज पढ़ाने वाले बाप को मिलता रहेगा। जरा गौर से सुनिएगा, मेरी बातें तवील ना हो जाए। मैं जरा अपनी तकरीर को अब मैं शुरू करता हूं ताकि आपका एक मजाज अब बन गया है। मुझे महफिल में बैठना है, मुझे दीन सीखना है, मुझे अल्लाह का डर दिल में पैदा करना है, मुझे कब्र में अपने मुस्तफा को चेहरा दिखलाना है ताकि मैं मुस्तफा के सामने कैसा जाऊं। इस्लाम बहुत बड़ा मजहब है, इस्लाम में बहुत सारे पैगामात हैं, लेकिन हमारे लिए जो मोटी मोटी बातें हैं वह मोटी मोटी बातें मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारी माँ बहन बेटियां चूंकि एक बहुत बड़ी तादाद में यहां बैठी हुई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपकी बात थोड़ी सी मौखर करके मैं इनकी खबर लेता हूं। चूंकि यह थोड़ी देर में यहां से महफिल खाली करने वाली है, ये यहां से जाने वाली है। अगरचे होना यही चाहिए था कि हर शौहर जो जलसे में वाज सुने वो अपने घर जाके बीवी को बता दे कि मौलाना साहब ये कह रहे थे, मौलाना साहब कहते ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये सुन्नत है, ये नफल है, ये हराम है, ये हलाल है। सारी बातें शौहर अपनी बीवी को बता दे। औरतों पे जुमा की नमाज फर्ज नहीं है, मगर मर्द जो जुमा की नमाज पढ़ के वहां जाए तो जुमा का खिताब जो हुआ वो औरत को जाके सुना दे कि मेरी बीवी इमाम साहब ने आज ये कहा है। लेकिन आज को खिताब सुनने वाले नहीं है, और खिताब याद रखने वाले कहां से होंगे और अपनी बीवी को बताएंगे कहां से। औरतों को महफिले वाज में भी नहीं आना चाहिए, वह घर में रहें, शौहर की जिम्मेदारी वह उनको बता दे। लेकिन अगर जरूरतन वो आप ही जाए महफिले वाज में तो पर्दे में रहे ताकि उनकी नजर मर्दों पे ना पड़े, मर्द की नजर उन पर ना पड़े, पर्दे में रहे और खामोश रहे, अपने सर और चेहरे को ढांप के रहे और जो कुछ बोला जाता है एक एक जुमले को गौर से सुने, उसको याद रखें, अपनी सहेलियों के पास उसका चर्चा करें, अपने घर में दस्तरखान पे खाते हुए
हुए उसका चर्चा करें कि मौलाना साहब ने ये बात कही थी। बस एक हदीस में सुनाता हूं, सिर्फ एक हदीस, ये हदीस या सुन ले, उसको याद रख ले, और याद रख के सिर्फ एक हदीस, 10 हदीस में पढ़ूंगा तो फिर ये याद नहीं रख पाएंगे। यहां मेरी माँ बहन बेटियां हैं और आप सब हैं, आप भी याद कर लें ताकि आप अपने घर में बता सके। दस्तरखान पे बैठे हैं, चर्चा इसी हदीस का हो जाए कि मौलाना साहब एक हदीस सुनाया था कि इस हदीस से पाक पर जो भी अमल करेगा फिर उसका अंजाम क्या होगा, इसी हदीस से पाक में बयान किया गया है। औरतों की जिम्मेदारियां लिमिटेड हैं, औरतों की जिम्मेदारियां महदूद हैं। इस्लाम ने इसकी जिम्मेदारी महदूद करार दिया है। इसके ऊपर में बाल बच्चों को खिलाने के लिए मेहनत मुशक्कत करने की इनको जरूरत नहीं है, इनको खेती बाड़ी करने की हाजत नहीं है, क्योंकि इनके महर की रकम शौहर इनको देगा, इनको रहने का घर शौहर इनको देगा, इनके कपड़े का इंतजाम शौहर करेगा। कहते हैं ना कि इतने फला की बेटी फला को इतने महर 10 लाख 20 लाख 5 लाख 50 लाख महर के बदले में फला के निकाह में अलावे नानो नफका के, यानी नान मने रोटी, नफका मने उसका खर्चा, नानो नफका रोटी कपड़ा के अलावा इतने पैसे के बदले में फला की बेटी फला को इनके निकाह में दिया गया। अब ये महर की रकम भी देंगे 5 लाख रुपया। ऐसा नहीं कि शादी ब्याह में जो हमारे लोग कहते हैं साहब जितना महर बांधना है बांध दो, देना तो है नहीं। अगर हम पहले मर गए तो मोहल्ले की 5 औरतें इनको पकड़ के लाएंगी और कहेंगी कि जो इनका महर है उसको तुम माफ कर दो, तो वो तो माफ कर ही देगी। लेकिन अगर पहले वो मर गई तो क्या होगा? ये तो उसका हक था, उसके भाई बाप को देना होगा, लेकिन कौन देता है? नहीं देंगे। जरा सुनिए, हदीस पाक में आया है, मुसलमान होने के नाते कुरान अल्लाह का कलाम है, ये यकीन रखना पड़ेगा। हदीस मुस्तफ़ा का कलाम है, उसको यकीन करना पड़ेगा। हदीस पाक में वो हदीस जो सरकार दो जहां इस्लाम से मरवी है, आका ने इरशाद फरमाया, उस हदीस पाक में जरा भी शक करेंगे, डाउट करेंगे जो सही हदीस है, बस सीधे आप मिसगाइड हो जाएंगे। तो हदीस हुजूर का कलाम, कुरान अल्लाह का कलाम, मुसलमान होने के नाते गेट बाई हट करना होगा। जो हुजूर ने कहा सच कहा, जो अल्लाह ने कहा वो सच कहा। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया है? हदीस में आया है कि जो शख्स इस नीयत से निकाह कर ले कि महर तो देना है नहीं, जितना बांधना है बांधो, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ देना तो है नहीं, जितना बांधना है बांध लो। हदीस में आया है कि उस शख्स का हश्र कयामत के दिन ज़िनाकारों की फहरिस्त में होगा, ज़िना करने वालों की सूची में वह शामिल होगा। ऐसा नहीं कि चमड़े की जबान है, हिला दिया जो हुआ सो किया। दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं, कोई सुअर खाता है, कोई पाखाना खाता है, कोई गाय का पेशाब पीता है, कोई ऊंट का पाखाना पीता है। पीने वाला पीने दो, क्या आप भी पानी वही करेंगे? आप भी वही काम करेंगे? बहुत सारे लोगों ने तलाक दे दिया बीवी को, तलाक दे के बेइज्जती के डर से अपनी बीवी को अपने घर में रख लिया ताकि समाज वाला न बोले कि तलाक दे दिया है। झूठ बोल दे कि 1 दिए थे 2 दिए थे, दिया था 50, यानी 3 के अलावा जितना भी दे वह तलाक लग़्व है। तलाक 3 वाक़े हो जाएगी, बीवी उसके निकाह से निकल जाएगी। बहुत सारे लोग हैं 10-20 बार तलाक बक दिया, उसके बाद बेइज्जती के डर से जब समाज में रुसवाई होगी तो फिर बेइज्जती के डर से बीवी को से झूठ बोलवा दिया, नहीं हम नहीं सुन पाए थे, हमारे कोई गवाह नहीं है। लड़का बोलेगा कि नहीं हम तो 2 ही दिए थे, 1 ही दिए थे, भले ही वो काजी को धोखा दे दे, काजी साहब गवाह न होने की वजह से वो कह दें कि इस तलाक वाक़ई नहीं हुई, लेकिन मालूम है अल्लाह के नजदीक तलाक वाक़ई हो गई। अब बीवी उसके निकाह से निकल गई, अब वह अजनबी औरत की तरह हो गई। जितने दिन तक उससे सोहबत करेगा वह सोहबत ज़िनाकारी। और मालूम है जितने बच्चे पैदा होंगे सारे बच्चे वलदुल हराम वलदुल ज़िना। आखिर जमाने में इसी तरह लोग कमजोर हो जाएंगे, तलाक दे देंगे गुस्से में, उसके बाद बेइज्जती के डर से झूठ बोल देंगे। तो इस तरीके से नाजायज हरामी बच्चों की तादाद समाज में बढ़ जाएगी। और जब देखने लगे कि माँ का अदब खत्म हो जाए, बाप का एहतराम खत्म हो जाए, जलसे का एहतराम खत्म हो जाए और उसमें हया और शर्म खत्म हो जाए कि माँ बहन बेटियों को प्रोटेक्शन, इसको सुरक्षा देनी है, ना कि वहां जाके अपनी आंख को सेकना है। जब देखें कि बेहया बच्चे ज्यादा पैदा होने लगे, बेअदब बच्चे पैदा होने लगे, समझ जाएं कि वलदुल हराम की तादाद में इजाफा हो रहा है, वलदुल ज़िना की तादाद में इजाफा हो रहा है। चूंकि हया जेवर है और बेहयाई वलदुल ज़िना के
की खमीर में आती है। जहां जहां हलाल औलाद है, जहां माँ बाप की पाकीज़ा औलाद है, वहां कहीं ना कहीं कुछ न कुछ शर्म रहेगी, गैरत रहेगी, हया की चादर रहेगी। और जहां बिल्कुल बेहयाई हो, समझ जाए कहीं न कहीं बुनियाद में कता है, असल में कता है। इसलिए जबान पे कंट्रोल रहे। ऐसा नहीं कि जो बांधना है बांध दीजिए। मुसलमान होने के नाते आपको हमेशा इस बात का यकीन रखना पड़ेगा कि क्या हलाल है उस पर चलना है, क्या हराम है उससे बचना है, क्या जायज है उसको करना है, क्या नाजायज है उसको नहीं करना है। इसलिए अब मर्दों की जिम्मेदारियां बहुत है। इसको जिहाद करना है, इसको जुमा की नमाज पढ़नी है, इसको खुतबा देना है, इसको ईदैन की नमाज पढ़नी है, इसको जिहाद में जाना है, इसको बाल बच्चों की खिलाने के लिए बेवतन से बेवतन होना है, रात की नींद कुर्बान करनी है, दिन में मारे मारे खेत में, दुकान में, खलियान में रहना है, अपना पूर्णिया छोड़ के दिल्ली पंजाब में इसको जाना है, पंजाब छोड़ के अमेरिका जाना है, अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर रहें तो जिसको घमंड था कि हम पंजाब के रहने वाले हैं और हम अमेरिका में रह रहे हैं, अब वहां से हाथ पांव में जंजीर बांध के जलील करके उसको कूचे से जब निकाला गया तब सारा घमंड चूर चूर हो गया। ये बिहारी है, गरीब है, कमाने के लिए पंजाब आया है, और तुम पंजाबी है कमाने के लिए अमेरिका गया है। तो बिहार से पंजाब जाने वाला वो तो हाथ पांव में हथकड़ी और बेड़ी पहन के वहां से नहीं आता है, या तो मस्त रहता है, वहां गया, मेहनत किया, कमाया, खाया, 4 महीना रहा, फिर वापस अपना घर आ गया। हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदुस्तान उसका वतन है, बिहार भी हिंदुस्तान में है, पंजाब भी हिंदुस्तान में है। लेकिन तुम तो आला कमाई के चक्कर में अमेरिका गए थे और वहां का न तुम्हारे पास वहां का वीजा था और गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे। अब बड़े रुसवा होकर उस गली से निकल के हिंदुस्तान आ गए, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। अब बोलो बिहारी के खिलाफ, अब बोलो भैया के खिलाफ कि तुम हमारा अपना गांव छोड़ के मेरे यहाँ कमाने आते हो। तू वहां कमाने के लिए गया था, कोई जानता नहीं था, लेकिन जब बेड़ी पहन के आया है तो सारा हिंदुस्तान जान रहा है। तू वहां से हथकड़ी और बेड़ी पहन के आया है। घमंड मत करना, सारा हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तानियों का सम्मान करना जरूरी है। मगर तुम हिंदुस्तान में रहने के नाते बोलता है मैं गुजरात का हूं, मैं बिहारी से अच्छा हूं, मैं महाराष्ट्र का हूं, मैं यूपी वाले से अच्छा हूं, मैं आसाम का हूं, मैं बिहारी से अच्छा हूं। ये घमंड वाली बोली क्या बोलता है? यहां बिहारी असमिया करता है और वहां हिंदुस्तानी होने के नाते हाथ में हथकड़ी और जंजीर पहनाई जाती है। क्यों ऐसा काम करता है? हिंदुस्तान का हर स्टेट हिंदुस्तान में है, हर डिस्ट्रिक्ट हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तानी बन के जियो, किसी को हकीर मत समझो, बल्कि ये कहो कि चीनो अरब, बल्कि ये कहो कि चीन से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जापान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलशता हमारा। ये लोग बाहर जाके भीगी बिल्ली बन के रहते हैं और हिंदुस्तान में आने के बाद दूसरे गरीबों का इस्तेहसाल करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा, हिंदुस्तान में आप रहते हैं, आपकी जिम्मेदारियां हैं रोजी रोटी हासिल करना, चाहे जहां भी मिले रोजी रोटी। गुजरात जाएं आपका हिंदुस्तान है, अमेरिका अब आप महाराष्ट्र जाएं आपका हिंदुस्तान है, पंजाब जाएं वो आपका हिंदुस्तान है। कोई किसी को नहीं कह सकता है। हाँ, अलबत्ता इस्लाम से हट के बंदा सोचेगा तब तो बिरादरी के नाम पे लड़ेगा, रंग के नाम पे लड़ेगा, स्टेट के नाम पे लड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट के नाम पे लड़ेगा, खानदान के नाम पे लड़ेगा, काले गोरे रंग के नाम पे लड़ेगा। मगर इस्लाम ऐसा जबरदस्त मजहब मुहज्जब का नाम है। एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत वो कहती हैं कि मैं आई हैव बीन स्ट्रक ओवर, मैं बहुत मुतहय्यर हूं जब मैं मस्जिदों का सिस्टम में देखती हूं। एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत, 2-4 लुच्चे लफंगे इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं तो उसको ज्यादा हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है। कोई पागल अगर हमको गाली देता है तो हम उस पागल के पीछे अगर पड़ गए तो उससे बड़ा महापागल मैं हो जाऊंगा। पागलों की बात अनसुनी की जाती है, पागलों की बात अनदेखी की जाती है, यानी पागल से उलझा नहीं जाता है, पागल की बात का जवाब नहीं दिया जाता है। इसलिए वह लोग पागल है जो मेरे पैगंबर के खिलाफ बोलते हैं, इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। वो नहीं जानते कि इस्लाम एक आफाकी मजहब है, यूनिवर्सल मजहब है, दुनिया में हमेशा रहने वाला मजहब है और हर मज़ाहिब पे गालिब आने वाला मजहब है। जो लोग कहते हैं 50,000 साल पहले मेरा मजहब आया है, उनके मानने वाले एक महदूद खित्ते में सीमित है। मगर ये इस्लाम जिसकी तारीख 150 साल, 1,500 साल, 1500 साल की है, मगर आपको मालूम है ये 1500 साल मुख्तसर सी तारीख रखने वाला इस्लाम किस कदर सारी दुनिया पे हावी है। अमेरिका और चाइना, जापान में जब जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी लगाकर नमाज जुमा पढ़ने मस्जिदों, इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि वीकली ये इबादत करनी है, डेली ये इबादत करनी है, मंथली ये इबादत करनी है, ईयरली ये इबादत करनी
करनी है, मगर मुसलमानों को कहा गया डेली 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और वीकली जुमा की नमाज पढ़नी है, ईयरली ईद और बकरीद की नमाज पढ़नी है। तो डेली नमाज भी हम पर फर्ज है, वीकली नमाज जुमा भी हम पर फर्ज है, और ईयरली यानी सालाना नमाज ईद बकरीद की हम पर वाजिब है। मतलब ये निकला हमारे यहाँ सिस्टम है, डेली का सिस्टम, वीकली का सिस्टम, ईयरली का सिस्टम। उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जब हर जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी लगाकर इस्लामिक सेंटर मस्जिदों की तरफ जाते हैं तो मुल्क है यहूदियों का, मुल्क है नसरानियों का, मगर हमारी इज्तिमाइयत, हमारी यूनिटी को देखकर वो दंग रह जाते हैं कि यहूदियों के मुल्क में ये मुस्तफा का गुलाम कहां से आ गया, नसरानियों के मुल्क में इनका ये उनके गुलाम कहां से आ गए। लगता है कि सर पे टोपियां, हर तरफ मस्जिदें, लगता है ये मुल्क किसी दूसरों का नहीं, ये मुल्क तो मुसलमानों का है, मुस्तफा के गुलामों का है, ये तो कलमा पढ़ने वालों का है। पूरी दुनिया में ये इस्लामी छाप, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी आइडेंटिटी, अगर हमारी सारी बहन बेटियां अगर वो निकाब पहने तो हर बाजार में जो ये जाती है, हर बाजार निकाब पोश खवातीन से भर जाए। अगर हर मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखे और हर आदमी नमाजी बन जाए, ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान नमाजियों का मुल्क है, हिंदुस्तान दाढ़ी रखने वालों का मुल्क है, ऐसा लगेगा हिंदुस्तान निकाब पोश खवातीन का मुल्क है। ये अपनी पहचान बना के रखें, उससे उसको इज्जत भी मिलेगी, इसकी हैबत भी कायम होगी, यहाँ वकार से रहेंगे और मरे तो गुलाम मुस्तफा बनकर मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाए। अपनी पहचान अगर गंवा देंगे तो दूसरों के पांव का फुटबॉल बन जाएंगे। एक गैर मुस्लिम खातून कहती है, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। वो कहती है, when the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together, the best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass। जरा गौर से सुनिएगा, वह हिंदू पढ़ी लिखी खातून क्या कहती है। बहुत मशहूर औरत है डॉक्टर सरोजनी नायडू। हमने ग्रेजुएशन करते हुए उनकी किताब मैंने कॉलेज में पढ़ी है। इतनी जबरदस्त राइटर और जबरदस्त पॉलिटिशियन कि आप दंग रह जाएं। वह एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत, वो क्या कहती है, या इन जैसे 1 लाख पागलों पे भारी है वो। ये पागल रास्ता चलते बकते रहे नमाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये पागल है। हमारे पास उन पागलों का कोई जवाब नहीं है। उन 1 लाख लोगों के लिए एक जवाब सरोजनी नायडू का एक जुमला है। वो कह रही है कि द बेस्ट when the azan is sounded, the worshippers are gathered, the peasant and the king stand side by side together, the best embodiment of democracy can be seen 5 times a day in the mass। वो गैर मुस्लिम खातून कहती हैं, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, अगर है तो नमाजों को देखो, मस्जिद में नमाज़े पंजगाना का सिस्टम देख ले। ये जमहूरियत का शानदार नमूना यहाँ से दुनिया वालों को मिलता है। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीसेंट एंड द किंग, यानी बादशाह और किसान, मालदा बादशाह और मजदूर, ये दोनों एक सफ में जब खड़े होते हैं तो कहते हैं जमहूरियत का शानदार प्रदर्शन 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में हो जाता है। द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass। वो आगे बढ़ के कह रही हैं कि यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन, एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर। वो कहती हैं कि आप लंदन में जाके देखें, ये 50 साल पहले की बात है। वो कहती है लंदन जाके देखें, एक बंदा इंडिया से गया, एक तुर्की से आया, एक अल्जीरिया से गया, मुल्क अलग, जबान अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज़े ज़ोहर असर मगरिब का टाइम हो जाता है, उस नमाज के टाइम में या इंडियन या अल्जीरियन और या तुर्की के लोग एक सफ में जब खड़े हो जाते हैं, वो कहती इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ये नमाज का सिस्टम तमाम बिखरे हुए इंसानों को एक खानदान का फर्द बना देता है। ऐसा लगता है कि ज़बान के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट गई, मुल्क के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट गई, आदम की औलाद आपस में भाई भाई बन गई है। यह सिस्टम इस्लाम देता है, यह सिस्टम नमाज देता है। अगर आप अपनी मस्जिद की नमाज, अब मस्जिद में अगर आप खान पठान अंसारी नदाफ करने लगे, इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप अपनी मस्जिद में अमीर और गरीब का कार्ड खेलने लगे,
इंतहाई शर्मनाक बात है अगर आप अपनी मस्जिद में अमीरी और गरीबी का कार्ड खेलें कि मैं जमींदार हूं यहां बैठूंगा, ये मजदूर है ये मस्जिद से बाहर बैठेगा। इंतहाई जिल्लत आमेज ख्याल है ये। जिस मस्जिद में जो सबसे पहले जाके बैठ जाए, चाहे अदना दर्जे का गरीब भिखारी क्यों ना हो, कोई अरबपति भी उसको उठा नहीं सकता है जब तक कि वो अपनी मर्जी से वह जगह छोड़ के न चला जाए। यह मस्जिद में है जहां सारा फर्क मिटा दिया जाता है। हम लोग इख्तलाफ में पड़ गए, हम लोग इंतशार में पड़ गए, इसलिए दुनिया की निगाहों से हम गिर गए। वरना यह लोग हमारी इज्जतों को देखकर दिल खोल के रख दिया कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल मजहब, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मजहब, पूरी दुनिया में तहजीब तमद्दुन ऑर्गेनाइजेशन सिखाने वाला मजहब वो मजहब इस्लाम है। अब जरा एक बात मैं बोलूं, फिर उसके बाद वापस मैं अपनी माँ बहन बेटियों को एक हदीस सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ लौट के आता हूं। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको फार्मर बनना है, आपको पीसेंट बनना है, आपको किंग बनना है, आपको इमाम बनना है, आपको फकीह बनना है, आपको काश्तकार बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कैपिटलिस्ट बनना है। इनको ज्यादा कुछ नहीं बनना है। इनकी जिम्मेदारियां महदूद है। इनका कपड़ा हमारे जिम्मे, इनका खाना हमारे जिम्मे, इनका घर हमारे जिम्मे। इनका काम सिर्फ इतना है, वह करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। इनका काम है कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहें, या घर को रश के जन्नत बना दे। और फिर दुनिया में जितना कुतुब है, अब्दाल है, वली है, गौस है, नबी है, सारे नबी सारे कुतुब अब्दाल वो अपनी माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। वो औरतें इमाम नहीं बन सकती है, मगर इमाम को जन्म देती है। औरत नबी नहीं बन सकती है, मगर औरतों ने नबी को जन्म दिया है। इनका काम यही है, ये घर में रहे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे और अपनी कोख से वो वली पैदा करे, कुतुब पैदा करे, अब्दाल पैदा करे, सलाहुद्दीन पैदा करे, औरंगजेब पैदा करे, मुइनुद्दीन अजमेरी का गुलाम पैदा करे। जब तक ये नेक बनेंगी और मुजाहिदों को पैदा करेंगी तो दुनिया जुल्म से पाक हो जाएगी, शरीफों से दुनिया भर जाएगी। जिस दिन से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, ये भी हमारी ही तरह मारे मारे फिरने लगी, ये हमारी ही तरह आवारा रहने लगी, ये हमारी ही तरह वो साफ जींस टी शर्ट पहनने लगी, ये हमारी ही तरह 10 मर्दों को दावतें ज़िना देने लगी, ये हमारी ही तरह ताक झाक करने लगी। उस दिन से समाज चोरों से भर गया, समाज डकैतों से भर गया, समाज लुच्चों से भर गया, समाज माँ बाप की नाक कटाने वाले नाफरमान बच्चों से भर गया। जब इसने कानून कुदरत है, जब माँ हुई सैयद, अब जब माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, अब बाप हुए दिन भर जिहाद करने वाला, रात भर सजदा करने वाला, तब उस कोख का बच्चा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी बन के दुनिया में पैदा हो गए। जब माँ अच्छी होती है और जब बाप अच्छा होता है तो समाज शरीफों से भर जाता है, समाज नेक लोगों से भर जाता है। अब इनकी जिम्मेदारियां महदूद है। इनको हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, ये उड़ा रही है वो अलग बात है, मगर इनका काम वो नहीं है। इनका काम समंदर में गोता लगा के 6 महीना रहकर वहां से इल्म हिकमत की मोती निकालना नहीं है। इनका काम जींस टी शर्ट पहन के 10 मर्दों की निगाहों की जीनत बनना नहीं है। चूंकि अगर 10 मर्द इनको अपनी तरफ खींचना चाहे कि तुम्हारा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सर के बाल बड़े लंबे हैं, बड़ी हसीना जमीला है, मैं तुझको अपने करीब करना चाहता हूं, अगर ये 10 गोंडे या 10 गोंडे चाहें कि मैं इनको अपने करीब कर लूं तो क्या हाल होगा उसका? या 10 गोंडे उसको नोच लेंगे, उसका रेप हो जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि तेरे ऊपर मोटी चादर पड़ी रहे ताकि तू काली कलोटी भूतनी रहे तो भी तेरा ऐब छुपा रहे चादर में, अगर तू परी रहे तो भी तेरा हुस्न छुपा रहे, हुस्न छुपा रहे। इसलिए चादर डालकर, पर्दा डालकर इस्लाम ने इन्हें जलील नहीं किया है, इन्हें रुस्वा नहीं किया है। इनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए इन पर कानून ने पर्दा नाफिज किया है, इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, ताकि इन 10 लुच्चों लफंगों की निगाहों की भीट में चढ़ जाए। क्योंकि चेहरा देखने के बाद ही बंदा जब उस तरफ माइल होता है तब उसको अपनी तरफ निचोड़ना चाहता है। जैसे कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में खूबसूरत लड़की, डॉक्टर बनने वाली लड़की, वह बिहार के देहात का कोई लफंगा जाके उससे रेप और मर्डर नहीं किया था, बल्कि उसी कॉलेज का आदमी उसके रेप भी करता है, उसको बेदर्दी के साथ मार भी देता है। पता ये चला, चाहे डीएम रहे कि इंजीनियर रहे,
डॉक्टर रहे कि प्रिंसिपल रहे, नफ्स तो सबके पास है। अगर नफ्स बेलगाम हो गया, वो नहीं देखेगा कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मॉरलिटी क्या कहती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में है ही कहाँ कि ये हराम है ये हलाल है। वो तो 2 टका कमाने का इल्म देता है, ये हराम है ये हलाल है। ये तो अखलाकियात की किताबों से इल्म मिलता है, हदीस कुरान से मिलता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने वाला अगर रेप करे और मर्डर करे, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा ही कहाँ है कि औरतों की आबरू की हिफाजत करने के लिए कानून पर्दा इस्लाम नाफिज किया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये शमे महफिल नहीं है, ये खातून खाना बन के रहे, बहार शरीयत पढ़े, अनवार शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, उनकी चादर डाल के रहे, ताकि समाज के गुंडों की नजर इस पर ना पड़े, आवारों की नजर इस पे ना पड़े, लुच्चों की नजर इन पे ना पड़े। अगर लुच्चों की नजर पड़ेगी, इसके बदन को नोचेगा भी, रेप भी करेगा, अब 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में ये बहा देगा। इस तरह आम तौर पर आज खबरें सुनने को मिलती है। इसलिए इन लुच्चों की निगाहों की हवस से बचने के लिए मेरी माँ बहन बेटियों को फिल्मी तहजीब पर अमल न करना होगा, कुरानी तहजीब पे चलना होगा। कुरान कहता है तरना फी बयूते कुन्ना, अपने घरों में ठहरी रह, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरे, बाजारों में दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, सड़कों पे दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, वो ताक झांक ना करे मुसलमान के मोहल्ले में जवान औरत दिखाई ना पड़े। अगर ये पढ़ना लिखना है, घर से बाहर जाना है, इनकी दरसगाहें अलग हो, तालीम गाहें अलग हो, इनका पढ़ाने वाला 18 साल का जवान ना हो, वरना तो साहब दूसरी जगहों पे टीचर और शिष्य का संबंध इतना खतरनाक हो रहा है कि दूसरे लुच्चे लफंगे अपनी जगह, टीचर ही अपनी शिष्या को हवस का शिकार बना लेते हैं। इसलिए कहा गया है ये पर्दे में रहे, अमन में रहेंगी, घर में रहे, घर काबिले रश्क बनेगा। और फिर ये कोशिश करे इनका अखलाक इतना ऊंचा हो, इनका इल्म इतना ऊंचा हो, इनका तकवा इतना ऊंचा हो, ये घर में रहे, मर्द बाहर कमाए और ये कुतुब अब्दाल जन्म दे। और जब समाज में कुतुब पैदा होंगे, नमाजी पैदा होंगे, तो समाज में जो बेचैनी की आग लगी है, ये आग बुझेगी, अमन सुकून की हवा चलने लगेगी, नारे तकबीर, चलने लगेगी। नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शहरियार रजा कादरी। इनकी जिम्मेदारियां बहुत महदूद हैं। अब बस एक हदीस सुनाता हूं जो हुजूर का पैगाम है। आका क्या फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा, बस एक छोटी सी जिम्मेदारी इनकी है, ज्यादा बड़ इन पर जिहाद फर्ज नहीं है, इन पर रोजी रोटी कमाना फर्ज नहीं है, इनकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। हुजूर क्या कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो हमें मकसद हयात बताते हैं, हम तो जीरो थे, कुछ नहीं थे, नापाक कतरे से हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हम माँ के शिकम से दुनिया में बाहर आए हैं, और हम माँ के पेट में माँ का खून पी के जिंदा रहे, माँ की गोद में अल्लाह ने उसके खून को दूध बना के हमारी रोजी का इंतजाम फरमाया, हमारी मोहब्बत माँ के दिल में अल्लाह ने डाल दिया। वह 10 साल तक नर्स की तरह हमारे पेशाब पाखाने के कपड़े को वो धोती रही। इनके दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाला, तो जिस रब ने इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल के इनसे खातिमा का काम लिया है, इनके पेट में इनका खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, उस रब्बे करीम का फरमान मर्द औरत सबके लिए आखिरी हर्फ है। उसमें चू चरा वाए वाट, इस दौर में उस दौर में वह पीरियड ये पीरियड नहीं, वह खुदा हमेशा के लिए है, हमेशा से है, वह अज़ली है, वह अबदी है, उनका सारा पैगाम अज़ली है। हम इंसान कमजोर है, हमारी फिक्र कमजोर है, हमारा इल्म कमजोर है, हमारी तहरीर कमजोर है, मगर अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पैदा करने वाला, जो एक नापाक कतरे से मुझको पैदा करे, फिर मुझे मार दे, फिर दोबारा जिंदा करके मुझके हिसाब लेने पर कादिर है। इसलिए जब भी दिमाग में बात हो कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होगा क्या, तो उनको यह बताया जाए तू तो कुछ नहीं था, तेरे बाप को खबर नहीं थी कि मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा होगा या नहीं, तेरी माँ को खबर नहीं थी शादी से पहले कि मैं बांझ रहूंगी या साहिब औलाद बनूंगी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कुरान कहता है एक ऐसा जमाना नहीं गुजरा कि तेरा नामो निशान दुनिया में नहीं था। यानी मेरे माँ बाप की शादी जब नहीं हुई थी तो मेरी माँ को भी खबर नहीं था कि मैं माँ बनूंगी, बेटा होगा या नहीं होगा। मेरे बाप के हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि मैं साहिब औलाद बनूंगा या मैं ऐसे ही रांड रहूंगा, नहीं खबर थी। न तेरी माँ को इल्म था तेरा, न तेरे बाप को इल्म था तेरा, मगर जब कुछ नहीं था तो हमने तुझको एक अजूबा इंसान बना के तेरे माँ बाप के मिलने के बाद एक
अजूबा इंसान बना के मैंने तुझको दुनिया में पैदा किया। जब तेरा कोई चर्चा नहीं था तो तुझको मैंने अदम से वजूद में तुझको लाया, यानी तू कुछ नहीं था मगर तुझको खूबसूरत इंसान बनाया। तो ठीक उसी तरह जब तू मर जाएगा, जब मैं तेरी रूह निकाल लूंगा, तू मर जाएगा, कब्र में डाल दिया जाएगा, तेरी फिजिकल बॉडी तो सड़ गल जाएगी। जिस तरह से मैं पानी की बूंद से तुझको पैदा किया, उसी तरह तेरी सड़ी हुई हड्डी से मैं दोबारा तुझको पैदा करूंगा और फिर तुझसे मैं हिसाब लूंगा। ये बता दे तुमने जवानी किस काम में गुजारी, ये बता दे अपना जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये बता दे तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, ये बता दे कि तुमने जो सुना सीखा पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक अल्लाह बंदे से ले नहीं लेगा, उस वक्त तक बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। तो अल्लाह कहता है जब मैंने तुझको पानी की बूंद से पैदा किया, फिर दोबारा जिंदा करना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। पहली बार पैदा करना ये भले मुश्किल काम हो, वो मुश्किल मेरे लिए आसान है, तो फिर दोबारा तुझको जिंदा करके हिसाब लेना ये कौन सा मुश्किल काम है। इसलिए अगर दिमाग में किसी के भ्रष्ट ख्याल आता हो कि मरने के बाद बंदा सड़ जाता है, गल जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता है, ये उसका ख्याल खाम है, वो नहीं जानता है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। उस सूरह बकरा में इसी मैटर को वजाहत के साथ बयान किया गया है। बकरा के माने गाय, अंग्रेजी में कहते हैं द काउ, यानी अरबी में बकरा है। उसका नाम भी इसी पैराग्राफ पे हुआ है। उसमें ये मरने के बाद हिसाब किताब दोबारा जिंदा होने के इस फलसफे को वजाहत के साथ बयान किया गया है। उसी सूरह बकरा में एक वाकया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था, ए अल्लाह कैफा तुहिल मौता, कैसे तुम मुर्दा को जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुझे इस पर यकीन नहीं है। कहा यकीन तो है मेरे मालिक, तू मेरा रब है, तू मरने के बाद जिंदा करेगा, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मैं आंखों से देख लूं कि कैसे मरे हुए को जिंदा किया जाता है। तो सूरह बकरा में आया है, अल्लाह ने जनाब इब्राहिम से कहा 4 परिंदों को तू ले ले। 4 परिंदों को लिया, कहा उन चारों को तू ज़बह कर दे। ज़बह करने के बाद चारों के गोश्त को एक दूसरे से मिक्स कर दे, यानी उसको मिक्स कर दे। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा गोश्त इस चारों पहाड़ पे रख दे। उसके बाद तू आवाज दे कि मेरी तरफ आ जाओ। जब आवाज आपने 4 परिंदे को लिया, उसको गोश्त पे कीमा बना दिया, सबको एक दूसरे में मिक्स कर दिया और 4 पहाड़ पे रख दिया। उसके बाद जनाब इब्राहिम ने कहा कि आ जाओ, अल्लाह के हुक्म से तू आ जाओ। तो चारों पहाड़ के वह मिक्स गोश्त, सारा गोश्त का टुकड़ा एक दूसरे से मिलता रहा, हड्डियां मिलती रही, पर मिलते रहे और चारों परिंदा जिंदा होकर सामने आ गया। जनाब इब्राहिम ने कहा ए अल्लाह मुझे यकीन हो गया कि तू इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, इसी तरह तू जिंदा करेगा। चाहे कोई समंदर में सड़ जाए या सांप के मुंह में चला जाए या कोई मिट्टी में गल जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदा करेगा। फिर उसे 4 सवाल करेगा क़यामत के दिन। वो सवाल पहला, या कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, या बहुत बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी किस काम में लगाई। बचपन में तो गैर मुकल्लफ रहे, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारियां सर पे रही, कभी दांत में, कभी आंख में, कभी टखने में दर्द रहा। ये जवानी का जो क्रीम पीरियड है, उस क्रीम पीरियड को तुमने किस काम में लगाया। खाते खाते, सोते सोते, घूमते घूमते, दूसरों का चेहरा देखते, इंजॉय करते, किस काम में। ये जवानी ही है जो क्रीम पीरियड है इबादत के लिए, दुनिया में मेहनत से कमाने के लिए। कहा गया है कि 70 बूढ़ा मिलके अगर तौबा करे कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं नेक बनूंगा, तो अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। क्योंकि बूढ़ा आदमी की तो कमर झुक गई, उसकी रगें टेढ़ी हो गई, उनकी ख्वाहिशात मर गई, इसलिए अब वह बूढ़ा तौबा न करे तो क्या करे। लेकिन वह जवान जिसकी आंखों में ख्वाहिशा शहवत जिंदा है, जिसकी शर्मगाह में शहवत जिंदा है, जिसके सीने में शहवत जिंदा है, ये अगर आंखें बंद कर लेता है, दिमाग को गंदे ख्याल से पाक कर लेता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये नफ्स में आग लगी है कि देखा जाए, मगर ये आंख बंद करके नफ्स पे कंट्रोल करता है, लाहौल पढ़ता है, अपने आप को उस राहों से जाने से बचाता है। अगर ये तौबा कर लेता है तो 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से अल्लाह खुश हो जाता है। क्योंकि इन्होंने मुश्किल काम किया है, इन्होंने बड़ा हार्ड काम किया है, जो काम इनके बस में नहीं था, मगर इसने अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की है। ये तो बूढ़ा है, वो तो कमर ही नहीं उठेगी तो क्या जुर्म करेगा। इसलिए असल तौबा जवानी की,
असल मेहनत जमाने की, असल इबादत जमाने की। बुढ़ापे में तो तरावी की नमाज में 5 बार वजू करना पड़ता है, अब पीछे से गैस फॉर्म हो जाती है। मगर जवान चाहे ईशा के वजू से फजर पढ़ सकता है। उनका गुर्दा मजबूत, उनका मसाना मजबूत, उनका लीवर मजबूत, उसकी छोटी बड़ी आंत मजबूत, इसलिए वह 10-10 घंटे तक एक वजू से रह सकता है। तो असल इबादत जवानी की है, वरना बुढ़ापे में सिवाय रोने से कोई फायदा ना होगा। अल्लाह सवाल करेगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में कि तू जवानी किस काम में लगाया। ये आंख, ये जबान, ये ब्रेन, ये हाथ, ये पेट, ये घुटना टखना, जिसको मोड़ते हैं हम, अगर ये इसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो इसका मोड़ना हमारे लिए महाल हो जाए। अगर यहाँ दाना ना पचे तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अगर ब्लड ना बने तो 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे 2 साल जिंदा रहने के लिए, ब्लड ऊपर से चढ़ाने के लिए। ये सब कुछ फ्रीली हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना पच रहा है, एक तरफ पेशाब बन के निकल रहा है, एक तरफ पखाना बन के निकल रहा है, एक तरफ ब्लड बन के मेरी सारी रगों में जा रहा है। वही थोड़ा सा सिस्टम ब्लड बनने वाला चरमरा जाए तो फिर दिन में तारे नजर आते हैं। 10 बीघा जमीन बिक जाती है एम्स में ब्लड चढ़वाने में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसके बारे में तो सवाल करेगा अल्लाह। मैं बहुतों को गूंगा रखा, तुझको जबान दी, क्या किया तुमने? मैंने बहुत सारों को अंधा बनाया, तुझको आंख दी, तुमने क्या किया? मैंने बहुत सारे लोगों को बहरा बनाया, तुझको मैंने कान दिया। बहरा 10 लाख की मशीन लगा के सुनता है और तू बगैर मशीन के सुन लेता है। तुमने इसके बदले में क्या किया? ये बता दे। आंख का सवाल, दिल का सवाल, जबान का सवाल, ब्रेन का सवाल, पांव का सवाल। इस पांव को कहां लेके गया? सिनेमा हॉल में, तारीख की भट्टी में, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने के लिए, थाने में दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के ग्राहक को रोकने के लिए, दूसरों के खिलाफ पंचायती करने के लिए कहां इस पांव को ले गया? सवाल तो होगा। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर गतिविधि को नोट कर रही है। जिस तरह मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है, मैं नहीं देखता हूं किस वक्त मर जाऊं, उसी तरह जमीन का खित्ता खित्ता हमारी सारी गतिविधि को नोट कर रहा है। यानी वी आर अंडर सीसी कैमरा, अंडर सीसी कैमरा। हम सीसी कैमरा की निगरानी में हर वक्त है, चाहे घर में रहें, चाहे खेत में रहें, चाहे 5 स्टार होटल में रहें, चाहे जहां भी रहे, हर जगह है जमीन, हर जगह है दोनों कांधे के फरिश्ते, हर जगह है हम, हर जगह है अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, उनके 2 फरिश्ते देख रहे हैं, यह जमीन देख रही है, यह हाथ पांव सारे पार्ट्स मेरे काम को देख रहे हैं। इतनी जबरदस्त निगरानी में बंदा कैसे झूठ बोलता है, कैसे ज़िना करता है, कैसे शराब पीता है, कैसे दूसरों को ठगता है, कैसे बेईमानी करता है। इसलिए क़यामत के दिन सारा चिट्ठा उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। वह झूठ भी नहीं बोल सकेगा, नहीं ये हमने नहीं किया है, वो हमने नहीं किया है। अल्लाह क्या करेगा? अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह आज उनकी जबान को सील्ड कर देगा कि जबान से तू नहीं बोलेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, बंदों के हाथ अल्लाह से बात करेंगे। इसे क्या काम लिया गया? बंदों का पांव अल्लाह से बात करेगा, इसको कहां चलाया गया? या पेट बात करेगा, इसमें कौन सी गैसा डाली गई? या आंख बात करेगी, इस आंख का इस्तेमाल कहां किया गया? सारे पार्ट्स आपके विरोध में गवाही देंगे। अगर ये यकीन जम जाए मेरा अल्लाह है, दोनों फरिश्ते कांधे पर हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह गतिविधि को नोट कर रही है, अगर ये यकीन जबानी हद से निकलकर अगर दिल में जगह पकड़ ले, मुझे यकीन है कि 90% दुनिया गुनाहों से पाक हो जाएगी, दुनिया जराइम से पाक हो जाएगी। आज साहब थाने की मौजूदगी में रेप हो रहा है, आर्मी की मौजूदगी में गुनाह हो रहा है। अमेरिका की आर्मी गुनाहों रेप को रोक नहीं पा रही है। हर 3 मिनट पे रेप का केस अमेरिका में दर्ज हो रहा है और रोजाना कई केस इंडिया में जो कोर्ट कचहरी में बाज़ाब्ता दर्ज हो रहा है, उसकी रिपोर्ट है कि माहाना कई हजार रेप के केस इंडियन कचहरी में नोट हो रहे हैं। जो इलीगल तौर पर गांव देहात में चोरी छुपे जो होते हैं वो अलग, ये बाज़ाब्ता रिकॉर्ड के हिसाब से हर दिन कई रेप और मर्डर के केस हो रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में जुर्म क्यों नहीं मिट रहा है? नहीं मिटेगा। पुलिस सामने है, उसके बावजूद लोग चोरी छुपे शराब पी लेते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है कि तू अपने दिल में इस अकीदा को मजबूत दे दे, मजबूत जगह दे दे कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन नोट कर रही है। ये अकीदा जितना पुख्ता होता जाएगा, दुनिया से क्राइम घटता जाएगा, क्राइम का गिराफ खत्म होता जाएगा। इसलिए सारी दुनिया को इस्लाम आवाज दे रहा है। तुम कोर्ट की मौजूदगी में गुनाह रोक नहीं पाए, कचहरी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम पुलिस की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम आर्मी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तो अब इतना कर ले जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है, इसको फैला दे, इसको हर घर में फैला दे, इसको फोर्सली इस अकीदे को नाफिज कर दे।
से। और जिस दिन ये अकीदा मजबूत हो गया, न आर्मी रहे न कचहरी रहे, बंदा अल्लाह से डरेगा, दुनिया क्राइम से पाक हो जाएगी, नेकियों का गहवारा हो जाएगी। वाह 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 अकीदा वाह। मजबूत होना चाहिए, जिंदाबाद, अकीदा जिंदाबाद। मजबूत होना चाहिए। दुनिया वाला कुछ भी करे मगर आप तो यकीन कर लें। क्या अब जरा गौर से सुनिए, मैं इस टॉपिक को टच करूं, उसके बाद एक हदीस सुनाऊं, फिर उसके बाद एक बात आपके लिए बोलूं, उसके बाद मैं आपसे रवाना हो जाऊं, क्योंकि बहुत मेहमानों की एक बड़ी तवील फहरिस्त मौजूद है। शमीम भाई मौजूद हैं, उसके बाद दिलबर शाही आ जाएंगे, फिर गुलाम रब्बानी साहब नश्तर, उनकी आमद हो जाएगी। यानी जबरदस्त महफिल आज होने वाली है। नात खानी भी वो साहब फुहड़ नात खानी नहीं होगी, बल्कि साहब वो नाचने गाने वाली नात खानी नहीं होगी। ये अख्तर परवाज हबीबी है, मुहज्जब नात पढ़ने वाले, मैं इसको पसंद करता हूँ। ये शमीम भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छे लबो लहजे में, न बहुत ज्यादा हाथ पैर नचाते हैं, न बहुत ज्यादा आगे पीछे माइक लेके जमीन पे कूद जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सिविलाइज्ड होकर नात पढ़ते हैं। असल होना यही चाहिए था, तरीका वही था कि आदमी 5 मिनट नात पढ़े, 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट में एक नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए। अभी परसों रात में कलकत्ता में था, कल तो बंबई था, परसों कलकत्ते में था। कलकत्ता में मैंने देखा जिस होटल जहां ठहरा था, बाजू में देवबंदी की एक मजलिस हो रही थी और मुझको बरेलवी की मजलिस में जाना था। अब देवबंदी की मजलिस की आवाज पूरी आ रही थी। 11 बजे तक उनका 3 मौलाना एक लंबा खिताब कर चुका था। मैं सब सुन रहा था बैठ के। 11 बजे तक उनका 3 आलिम खिताब कर चुके थे और 3 टर्म में और 3 राउंड में नात खानी भी उसकी हो चुकी थी। वह नात खानी हमारी जैसी नात खानी उनकी हो रही है, वह नात पढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ 12 बजे तक सिर्फ नात खानी होती है साहब, झूमा जाता है और उसके बाद जब कुरान हदीस सुनाने वाला आता है तो आधा